जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने देशवासियों से पूछा है कि अगला साल आपका कैसा जाने वाला है। आप सब समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, और यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि पूरे देश का किसान आज हमारा रोड पे है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके देशवासियों से पूछ रहे हैं कि अगला साल आपका कैसा जाने वाला है। यह साल कैसा गया आप सबने देखा ही है, लेकिन एक चीज तो है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करिए कि क्या आप लोग सही से हैं। क्या मोदी सरकार ने इस देश के नागरिक को सुख चैन से जीने दिया है अभी तक? इस 6.5 साल के अंदर मोदी का एक हंसी भरा ट्वीट कि अगला साल आपका कैसा जाने वाला है, अगला साल कैसा, तो इसका मतलब यही है कि अगला साल इससे भी बुरा मोदी जी करने वाले हैं। देश का किसानों का तो कर दिया और पूरे देश का दिवाला निकाल के बैठ गए हैं, और एक हिसाब से उनकी हंसी पूरे देशवासियों की मोदी सरकार उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगला साल, जो साल आया ही नहीं, उसके बारे में मोदी जी पूछ रहे हैं कि अगला साल आपका कैसा आने वाला है। मोदी जी, आपके रहते तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप एक मनहूस इंसान हो जिसने अपने क्या कहते हैं सबसे पहले घर को ही तबाह किया, तो देश को तबाह कर रहे हो, तो कोई इसमें अनोखी बात नहीं है, मेरे लिए अनोखी नहीं है। दूसरी चीज, पूरा देश आज किसान के साथ खड़ा है, लेकिन देश का गृह मंत्री बंगाल का दौरा कर रहे हैं और आज वहां पे रैली, और रैली में भाषण क्या दे रहे हैं? पूरा बंगाल ममता दीदी के खिलाफ है, हम यानी भाजपा के साथ अब बंगाल होने वाला है, और 200 सीट जीतने की गारंटी इनको। मतलब ये गृह मंत्री नहीं है, ये चुनाव मंत्री है। अमित शाह जी को कह दें कि चुनाव मंत्री है, और मोदी जी को तो कोई इसमें बुरा नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री वगैरह कुछ नहीं है, हाँ चुनाव जीतने के प्रधान हैं। कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये कला में माहिर हैं। आज इतने बुरे दौर से हमारा देश गुजर रहा है, एक तरफ यही हवाला दे रहे हैं कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया, क्योंकि किसान घेरे हुए हैं दिल्ली को। विपक्षी पार्टियां हल्ला करती तो टाइम पास करने के लिए कहां जा रहे हैं? बंगाल का दौरा कर रहे हैं, बंगाल का। और इनके नेतागण अभी मध्य प्रदेश गए थे किसान सम्मेलन करने। वहां पे एक महिला कृषि मंत्री से पूछ रही है कि मान्यवर, दिल्ली में सारे किसान देश के आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली को आप छोड़ के मध्य प्रदेश आए हैं, क्या वहां किसान आपको नजर नहीं आया? उनसे सम्मेलन नहीं करना चाहिए था? उनसे आपको बैठ के बात समस्या हल नहीं करनी चाहिए? क्या किसानों की मांग आपको नहीं माननी चाहिए? आप यहां हमें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने आए हैं। आप लोग समझ सकते हैं इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, फिर भी इन्होंने बेशर्मी का ताज पहना हुआ है, ताज, बेशर्मी का ताज। और वैसे भी गुलाम जो है, गुलामों को शर्म लिहाज नहीं होती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी तो वैसे गुलाम हैं। ये गुलाम जनता को बनाए हुए हैं, और क्या कहते हैं, इनके भगवान, इनके गुरु, इनके आका अडानी और वो इनके
मोदी जी और अमित शाह जी उनके गुलाम हैं और ये देश की जनता को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे भाई? हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। आज पूरे देश में किसान आंदोलन का, पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश के अंदर भी किसान आंदोलन का डंका बज रहा है। लेकिन ये बेशरम है, इनको शर्म लिहाज नहीं है, इनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। नया साल कैसा जाएगा आपका, कैसा जाएगा? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अन्नदाता जो हम लोग का पेट भरते हैं वो आज रोड पे है। तो इससे बुरा साल और कोई नहीं होगा। और यदि देश का किसान नए साल में भी आंदोलन करता है तो मोदी जी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, कलंक की बात है। हम इसको कलंक मानते हैं, मोदी जी, कलंक। और आप जैसा यदि प्रधानमंत्री किसी की सुनने वाला ही नहीं हो, सिर्फ अपनी सुनाने वाला हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं है। मोदी जी, हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। ना ही देश के किसानों को जरूरत है, ना ही इस देश के नागरिकों को जरूरत है। छोड़ दीजिए आप गद्दी, नहीं संभाल पा रहे हैं आप, देश नहीं संभल रहा आपसे देश, तो किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप उस पर बैठे रहिए। वैसे भी आप विदेश में जाके बोलते ही हैं कि मैं भारत में पैदा हो गया, मेरा बदनसीब है। तो विदेश में जाके बस जाओ ना। किसने मना किया है विदेश में जाके बस जाओ? पिंड छोड़ो यहां के देश के नागरिकों का। मोदी जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देश की जनता को बख्श दो, जीने दो सुख चैन से। जय हिंद मित्रों।